लालची सेठ धनीराम और जादुई तराजू। एक छोटा सा गांव था रतनपुर, जहां धनीराम नाम का एक दुकानदार रहता था। धनीराम की दुकान गांव की सबसे बड़ी किराना दुकान थी। शुरुआत में वो बहुत मेहनती था, लेकिन जैसे जैसे उसके पास पैसा आने लगा, उसके मन में लालच घर करने लगा। धनीराम का अब एक ही उसूल था, कम तोलना और ज्यादा वसूलना। वो दाल में कंकड़ मिला देता ताकि वजन बढ़ जाए, पेल में सस्ता मिलावटी तेल डाल देता, और सबसे बुरी बात, उसने अपने तराजू के नीचे एक चुंबक लगा रखा था। गांव के लोग भोले भाले किसान थे। उन्हें समझ नहीं आता था कि उनका राशन इतनी जल्दी खत्म क्यों हो जाता है, लेकिन कोई धनीराम पर शक नहीं करता था, क्योंकि वो बातों का बड़ा मीठा था। एक दिन गांव का एक गरीब मजदूर रामू अपनी बेटी की शादी के लिए 10 किलो चावल लेने आया। धनीराम ने चुंबक की मदद से उसे सिर्फ 8 किलो चावल दिए, लेकिन पैसे पूरे 10 किलो के लिए। जब रामू ने घर जाकर देखा तो उसे लगा कि शायद उससे ही गलती हुई है, पर धीरे धीरे ये बातें पूरे गांव में फैलने लगीं। एक दोपहर एक बूढ़ा फकीर धनीराम की दुकान पर आया। उसने थोड़ा सा अनाज मांगा। धनीराम ने गुस्से में कहा, चल, यहाँ मुफ्त का माल नहीं मिलता, आगे बढ़ो। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, सेठ, जितना तुम आज बचा रहे हो, उससे कहीं ज्यादा तुम एक दिन गवाओगे। याद रखना, कुदरत का तराजू हमेशा बराबर तोलता है। धनीराम ने हंसकर उसे भगा दिया, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसका बुरा वक्त शुरू होने वाला था। अगली सुबह धनीराम को दुकान के बाहर एक पुराना पीतल का तराजू मिला। उसने अपना पुराना तराजू हटाकर इसे इस्तेमाल करना शुरू किया, लेकिन ये क्या, इस तराजू में जो भी चीज तोली जाती वो दुगनी नजर आती। धनीराम की आंखें चमक उठीं। उसे लगा अब वो लोगों को आधा सामान देकर पूरे पैसे लेगा। उसका लालच अब एक पागलपन बन चुका था। धनीराम ने गांव के सबसे अमीर सेठ से एक बड़ा सौदा किया, 100 बोरी गेहूं। धनीराम ने हर बोरी में सिर्फ आधी बोरी गेहूं भरा, लेकिन तराजू ने दिखाया कि वजन पूरा है। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी सेठ के गोदाम पहुंची, चमत्कार हो गया। सारा गेहूं मिट्टी में बदल गया। गांव में हाहाकार मच गया। लोग गुस्से में धनीराम की दुकान पर जमा हो गए। जब उन्होंने उसके पुराने तराजू की तलाशी ली तो नीचे लगा वो चुंबक मिल गया। लोगों का गुस्सा फट पड़ा। धोखेबाज, चोर। अफसोस और सीख भरी। पंचायत बैठाई गई। धनीराम पर इतना बड़ा जुर्माना लगा कि उसे अपनी दुकान, अपना घर सब बेचना पड़ा। जो पैसा उसने लोगों को ठगकर कमाया था, वो सब एक पल में राख हो गया। अंत में धनीराम उसी मोड़ पर खड़ा था जहां वो फकीर खड़ा था, बिल्कुल खाली हाथ। सुकून और नसीहत वाली आवाज। दोस्तों, इस कहानी की सीख बड़ी साफ है कि बुरी कमाई कभी बरकत नहीं देती। जो दूसरों का हक मारता है, वक्त उससे सब कुछ छीन लेता है।